हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टेट विद दिव्या। आज मैं आपको पियाजे की थ्योरी पढ़ाऊंगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपने बीएड में या आपने किसी भी टीचिंग कोर्स में डीएलएड हो गया, बीएलएड हो गया, इवन जेबीटी वगैरह में, सब में आपने पियाजे की थ्योरी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगी। सो आर यू एक्साइटेड एवरीवन? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चे एक्टिवली सीखते हैं। इन्होंने नेचर को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। इन्होंने अपनी थ्योरी में स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट की। कहा है ये 4 स्टेजेस है: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। और दूसरी बात है, इन्होंने कहा है बच्चे एक्टिवली सीखते हैं, मतलब कि अपने आप से सीखते हैं। बच्चों को जिस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है उस हिसाब से वो सीख जाते हैं, उन्हें किसी बड़े की नीड नहीं होती है। इन्वायरमेंट ही उनका सबसे बड़ा टीचर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उनकी 4 स्टेजेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहली स्टेज है उनकी, देखिए सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, जो कि है बर्थ से 2 इयर्स तक। फिर है प्री ऑपरेशनल। तो सेंसरी मोटर में आप देख रहे हैं बच्चे सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। सेंसेस का मतलब होता है आपकी इंद्रियों के थ्रू। अभी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। प्री ऑपरेशनल में बच्चे अभी अप इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। कंक्रीट ऑपरेशन में थोड़ा लॉजिकली सोचने लगते हैं और फॉर्मल ऑपरेशनल में प्रॉपरली एब्स्ट्रैक्टली सोचने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। हाँ जी। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में ये है कि इसमें हम इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों का मतलब होता है सेंसेस के द्वारा। तो आपको पता है हमारी 5 सेंसेस होती हैं: आई, नोज, ईयर, स्किन और टंग। ठीक है। तो बच्चा इन सब सेंसेस के थ्रू ही अपनी डेवलपमेंट करता है और सीखता है। तो ये देखिए, और दूसरा इसमें क्या है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। बच्चा खिलौने छुपाने पर भी उसे ढूंढता है कि खिलौना कहाँ गया मेरा। धीरे धीरे वो सीखने लगता है। स्टार्टिंग में वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे डेवलप होता है तो स्टेज के एंड तक वो सीख जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले आप देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज के भी अपने ही कुछ इसके पार्ट्स हैं, मतलब इसके भी स्टेजेस है। जैसे सबसे पहली है रिफ्लेक्सेस। तो स्टेज 1 है रिफ्लेक्स, जिसमें बच्चा रिफ्लेक्सेस के थ्रू, आप बच्चे को टच करेंगे वो आईज ओपन करके खोल के देखेगा कि कौन टच कर रहा है। ठीक है। जैसे जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो उसको हल्का सा टच करते हैं तो वो एकदम से ऐसे शिवर करता है या कुछ मतलब एक्शन करता है, तो वो उसको रिफ्लेक्सेस के थ्रू। नेक्स्ट आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन का मतलब होता है कि आपने बच्चा अपनी बॉडी से खेलना स्टार्ट करता है। लाइक थंब सक करेगा, वो अंगूठा चूसेगा, अपने आप को ही एक्सप्लोर करता है, अपनी बॉडी से टच करके सीखता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये होता है 4 to 8 में, जब बच्चा दूसरे को देखकर खुश होता है, सीखता है। जैसे टॉय को टच करेगा, टॉय को ऐसे सीखेगा, उसको स्क्वीज करेगा, टॉय को बजाएगा। बजाने वाले बच्चों को खिलौने अच्छे लगने लगते हैं। और स्टेज 4 है कोऑर्डिनेशन वाली, जिसमें बच्चा कोऑर्डिनेट करके सीखता है। एक टॉय को उसने टैप टैप करेगा तो उसको आवाज आएगी तो वो खुश होता है। फिर टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या है कि बच्चा बेड पे है तो वो सामान गिराएगा बेड से, एक्सप्लोर करेगा उसमें कि ऐसे बच क्यों रहा है, ऐसे हो क्यों रहा है। और स्टेज 6 है अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट। मतलब आप खिलौना उसका छुपा भी दोगे तो वो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, अच्छा यहाँ छुपाया है, यहाँ पे देखेगा। तो इस तरह से वो सेंसेस के थ्रू इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहा होता है। ठीक है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत होती है, तो क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ईगोसेंट्रिज्म। आप ये हमेशा देखेंगे
एक क्वेश्चन जरूर होता है ईगो सेंट्रिज्म। इसमें जो लैंग्वेज होती है ना बच्चे की वो ईगो सेंट्रिक होती है। उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग होती है। सेंट्रेशन होता है, जो वह सोचता है वही देखता है, वो जो वही होता है वही सही है, दूसरा सब गलत है। लाइक अगर उसको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है चीजें, लॉजिकल थिंकिंग होती है, इसको सन दिख रहा है तो उसको लगेगा सन भी घूमता है, सन भी चलता है हमारे साथ, इस तरह की उसकी थिंकिंग होती है। तो इसके भी दो थॉट्स हैं, एक तो सिंबॉलिक फंक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, सिंबॉलिक फंक्शन है और एक इंट्यूटिव फंक्शन है। तो सिंबॉलिक में क्या होता है, यूजेस ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स को यूज करके वो रिप्रेजेंट करता है अनसीन ऑब्जेक्ट्स को। लाइक आप इससे कहोगे बेटा फोन गाए तो वो फोन समझ जाएगा, फोन वर्ड को समझने लगेगा। दूसरा है प्रिटेंड करेगा, प्ले खेलते टाइम वो अपने पास आपकी एक्टिंग करने की कोशिश करेगा। सीइंग द वर्ल्ड थ्रू ओनली देयर ओन परस्पेक्टिव, जिसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमिज्म, उसको हर चीज़ में ना मतलब दिखेगा कि जान है, सारी चीज़ें लिविंग है। लाइक टेबल, जैसे उसको हम बचपन में करते थे, बच्चे को चोट लगी तो हम कहते थे कि हम बच्चे को कहते हैं कि देख देख चींटी मर गई, देख हम पिटाई करेंगे इसकी, बेड की पिटाई कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की हम ऐसे करते हैं, तो बच्चे को लगता है हाँ हम उसकी पिटाई पड़ गई, वो चुप हो जाता है। तो उसे एनिमिज्म कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन आपको पता है कि वो एक ही एस्पेक्ट देखता है, वो और चीज़ों को नहीं समझता है। उसको मतलब अगर आप दिखाएंगे कि एक ग्लास है, उसमें एक लंबा गिलास है और एक चौड़ा गिलास है, तो वो कहेगा लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता है, वो आगे और कोई एस्पेक्ट नहीं देखता है। नेक्स्ट है इंट्यूटिव थॉट। 4 to 7 ईयर्स में क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है कि ऐसा क्यों होता है, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे इस एज में। नेक्स्ट है प्रिमिटिव रीजनिंग, मतलब बेसिक इंट्यूटिव रीजनिंग होती है उनकी, मतलब थोड़ा थोड़ा रीजनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा ऐसा होता होगा, ऐसा होता है। कॉन्वर्सेशन, समझना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए कि चीज़ें कैसे अपनी शेप बदल रही है। लाइक अगर क्ले हम उनको खेलने के लिए देते हैं और फिर हम एक छोटी सी बॉल बनाए और उसी क्ले को हम फ्लैट कर दे और बड़ा कर दे, तो वो कहेंगे बड़ा ये ज़्यादा है, ये कम है, इस तरह से। तो उसे हम लैक ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन कर लेते हैं वो, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स बाय वन करेक्टरिस्टिक, मतलब एक एक ही करेक्टरिस्टिक से वो ग्रुप करेंगे, वो 2 या 3 करेक्टरिस्टिक से चीज़ों को ग्रुप नहीं करते, सीरिएशन हो जाता है। इन ऑर्डर बाय वन डायमेंशन, साइज के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ों को देखेंगे, वो नहीं देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से उस चीज़ों को नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 to 11 ईयर्स में होती है। इसमें बच्चे की थिंकिंग जो होती है वो लॉजिकली होनी स्टार्ट हो जाती है, आप उनसे लॉजिकल क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, लेकिन कंक्रीट चीज़ को लेके जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, देखा है, आप उनसे इस तरह से नहीं बात कर सकते। जो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट है बिल्कुल चीज़ें, जो मतलब ब्लैक होल के बारे में आप उनसे पूछने लगोगे, मतलब आप उनसे थोड़ा थोड़ा, इसमें प्लैनेट्स के बारे में हम बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, लेकिन अर्थ से वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं रादर देन अदर प्लैनेट से, क्योंकि उन्होंने अदर प्लैनेट्स के बारे में उन्होंने देखा नहीं है, अर्थ को तो वो समझ रहे हैं। ये है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगता है उनमें। जैसे अभी हमने देखा था प्री ऑपरेशनल में, बच्चा सिर्फ एक ही चीज़, एक ही एस्पेक्ट से चीज़ों को देखता है। इसमें बच्चा पानी का आकार बदलने पर भी कहता है मात्रा समय है, अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट देखो जिस तरह से ये है, इसमें देखिए आप, लर्निंग बाय थिंकिंग लॉजिकली अबाउट एक्सपीरियंस थॉट बिकम फ्लेक्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब उनके थॉट्स फ्लेक्सिबल होने लग गए हैं। रैशनल थॉट, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी स्टेज में बच्चे के थॉट्स रैशनल होने लगते हैं, तो वो है प्री ऑपरेशन कंक्रीट ऑपरेशनल, सॉरी। रूल्स एंड स्ट्रक्चर, उनके गेम्स जो होते हैं उसमें रूल्स आने लगते हैं। कंजर्वेशन आने लगता है, मास लेंथ वेट और वॉल्यूम को लेके वो क्लासिफिकेशन करने लगते हैं, केवल एक ही एस्पेक्ट को लेके नहीं, सब चीज़ों को लेके। डीसेंट्रेशन, अभी तक उनके थॉट्स कहते थे सेंट्रेशन। प्री ऑपरेशनल में पेपर में क्वेश्चन आता है सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन का, मतलब वो एक ही एस्पेक्ट को नहीं और भी चीज़ों को देखकर फिर अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाकर बताते हैं कि किस चीज़ में, जैसे अगर मैंने एक ग्लास में दिखाया एक में पानी कम है एक में पानी ज़्यादा है, ये आपने एग्जाम्पल देखा भी होगा, तो बच्चे इसको समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेटियल रीजनिंग आने लगती है उनमें, ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेके वो समझने लगते हैं, अच्छा ये क्यूबॉइड है, ये रिवर्सिबिलिटी आने लगती है उनमें बच्चों के अंदर कि चीज़ें, जैसे अगर मैंने एक ग्लास में दिखाया कि पानी का इसमें इतना है, तो वो कहेंगे हाँ पानी बराबर ही है, चाहे वो एक लंबा है और एक चौड़ा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
आपको पता है ये लास्ट स्टेज है, 4th स्टेज है जो 11 ऑनवर्ड्स होती है। इसमें बच्चे की थिंकिंग प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल होने लगती है। इसीलिए तो हम उनके इसीलिए तो आपने देखा होगा मैथ्स की बुक में अलजेब्रा कॉन्सेप्ट 11 के बाद इंट्रोड्यूस होता है। अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट 11 ईयर्स के बाद इंट्रोड्यूस होता है सिक्स्थ क्लास में, लेकिन इससे पहले वो कर रहे होते हैं थिंकिंग लॉजिकली, बट वो कंक्रीट होती है उनकी, मतलब आप उनको 2+x निकलवाते तो हैं बट x की मतलब वैल्यू नहीं देते हैं। हाइपोथेसिस उनकी होने लगती है। तो पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल है अगर ऐसा हो तो क्या होगा, सोचना, इस तरह से सोचने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल मिलने, जैसे अभी आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, साइंटिफिक रीजनिंग है, मोरल रीजनिंग है, क्रिटिकल एनालिसिस है, पर्सपेक्टिव है, कॉन्शियल लैंग्वेज डेवलपमेंट है। ठीक है, फ्रॉम द एजेस ऑफ 11 एंड अप चिल्ड्रन कॉग्निटिव एबिलिटीज कंटिन्यू टू एडवांस एंड लीड टू मैनी नोटेबल माइलस्टोन्स। अब बहुत चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि उनकी एज प्यूबर्टी की भी आने लगती है, तो और एब्स्ट्रैक्टली वो थिंकिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके बहुत, जो कुछ वर्ड्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पियाजे की थ्योरी में। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ देखिए, जो इम्पोर्टेंट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, दिमाग में जो वो अपने इमेज बना लेते हैं। एसिमिलेशन होता है कि नई इन्फो को पुरानी सोच के साथ जोड़ना। एकोमोडेशन होता है सोच को बदलना। लाइक उनको एक छोटी बॉल दिखी तो पहले बच्चा उसको खाने की कोशिश करेगा, जब वो खा नहीं पाएगा तो वो उसे सक करेगा। तो जब उसको वो खाने की कोशिश करता है तो वो उसका एसिमिलेशन हो गया, और जब वो उसको सक करता है वो उसका अकोमोडेशन हो गया। और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जो बैलेंस होता है उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रेशन की स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं की पॉइंट्स क्या है। प्याजे की थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक मिनट देखिए, सॉरी, प्याजे की थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने स्टेजेस, मतलब जो है इसने जो अपनी थ्योरी दी है वो स्टेज वाइज दी है। चाइल्ड जो है वो एक्टिव लर्नर है, वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग जो होती है वो इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट है। थिंकिंग पहले डेवलप होती है फिर लैंग्वेज। वाइगॉट्स्की ने उल्टा कहा था, जब वाइगॉट्स्की पढ़ाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने कहा हमारी थिंकिंग पहले डेवलप होती है फिर लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, इसके आगे देखिए, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया है। इसके सारे, हाँ इसके क्रिटिसिज्म रह गए हैं मेरे को बताने। तो देखिए इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, एक मिनट। तो देखिए इसकी क्रिटिसिज्म क्या है। एक तो स्टेजेस आर टू रिजिड। इसने कहा कि भाई इसी एज में ये वाली स्टेज आएगी, बट हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग को। तो ऐसा नहीं है, कोई स्टेज पहले भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि स्टक है 2 to 7 पे प्री ऑपरेशनली स्टेज होगी। ओवरलुक्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल का उसने बिल्कुल निगलेक्ट किया है, और अंडर एस्टिमेट करा है चिल्ड्रन को कि इसी स्टेज में ऐसा ही बच्चा करेगा। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म थी, बट फिर भी ये स्टेजेस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है वन लाइन, बच्चे खुद सीखते हैं और उनकी स्टेजेस डेवलप होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।